नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि टाइप ऑफ बीट यूज इन मित्सुबिशी पीएलसी में। मित्सुबिशी पीएलसी में कितने तरह के बीट हम यूज कर सकते हैं। चाहे आप GX वर्ग 2 पे काम करो या फिर GX वर्ग 3 पे काम करो, तो इन सभी बीटों को यूज करना आपको आना चाहिए और इसके रेंज को क्या है, इसके रेंज के भी बारे में आइडिया होना चाहिए और कौन सा बीट कब यूज करते हैं, किस एप्लीकेशन में यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल आइडिया होना चाहिए। तभी जाके आप GX वर्ग 3 पर अच्छे से प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे X, Y, M, B और इसके रेंज को कैसे डिफाइन किया गया है, इसी के बारे में आज काफी मैं डिटेल में बताऊंगा और एप्लीकेशन कैसे कहाँ पे यूज करना है इसके बारे में काफी डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो पूरे आप मित्सुबिशी में काम करना चाहते हैं तो पूरे सीरीज को शुरू से अंत तक देखिए और ईच एंड एवरी पॉइंट को समझिए, ताकि आप डिटेल में आप कोई कंफ्यूजन न रह जाए या फिर किसी तरीके के जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो कई बार आप X, M और ये Y यूज किए रहते हैं। कई जगह आपको SB, L, F और D 0.0 मिल जाता है, तो आप वहां पे उलझ जाएंगे। मीन्स आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि ये किस लिए बिट क्यों यूज हुआ है। तो ऑलरेडी जब पहले ही से आपकी इसके बारे में नॉलेज होगा तो आप कहीं फंसेंगे नहीं, किसी और का प्रोग्राम को रीड आउट करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज इसी के बारे में काफी डिटेल में देखेंगे दोस्तों। देखिए हमारा इनपुट को X से रिप्रेजेंट किया जाता है और पॉइंट, ये देखिए पॉइंट 1024, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बन जाता है। जब आप किसी बड़े कंपनी में MNC या फिर किसी और कंपनी में जाकर आप इंटरव्यू देंगे, आप बोलेंगे कि FX5U PLC पे मैंने काम किया है, तो उस समय आपसे कई बार ये पूछ दिया जाता है कि सपोज ये आपके पास FX5U की PLC है, तो उसमें मैक्सिमम कितने इनपुट को कनेक्ट कर सकते हो, कितने आउटपुट को कनेक्ट कर सकते हो। मीन्स इनपुट आउटपुट कार्ड लगा के कितने मैक्सिमम इनपुट आउटपुट को कनेक्ट कर सकते हो। तो आपका जवाब रहेगा 1024। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक FX5U PLC के साथ मैक्सिमम इनपुट 1024, मैक्सिमम आउटपुट 1024 को हम कनेक्ट कर सकते हैं, इतना। अच्छा, रेंज का क्या मतलब हुआ कि X0 से लेके X1777 तक आप कनेक्ट कर सकते हैं। मींस ये आपकी एड्रेसिंग को रिप्रेजेंट करेगा, रेंज आपकी एड्रेसिंग को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज X0 से लेके, मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे LD X0 से लेके हम LD 1777 यहाँ पे ओके कर देता हूं। यहाँ पे X लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हम इतनी एड्रेसिंग दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी को हम यहाँ पे बताया गया है रेंज। मींस रेंज एड्रेसिंग का रेंज कितना होगा, एड्रेसिंग का रेंज होगा आपका 0 से लेके 1777 तक आपका रेंज होगा और टोटल कितना इनपुट होगा 1024। इसको हम फिजिकल इनपुट कहने का मतलब ये हुआ कि ये आप किसी फोर्स के थ्रू ऑन कराएंगे। सपोज किसी सेंसर के थ्रू ऑन कराए या फिर किसी पुश बटन के थ्रू ऑन कराए, मींस कुछ ना कुछ आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना पड़ेगा, तो वो हमारा फिजिकल इनपुट होता है। सेम टू सेम इसी तरह आउटपुट होता है, Y से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका रेंज मैक्सिमम 1024 होता है। इसका भी पॉइंट 1024, मींस टोटल आप इतना आउटपुट पॉइंट यूज कर सकते हैं और रेंज होता है 1777, 0 से लेके 1777 तक आप यूज कर सकते हैं इसको। फिजिकल आउटपुट मींस आउटपुट वो पॉइंट है जहां पे आप किसी मोटर, किसी कॉन्टेक्टर, किसी सोलोनॉइड वाल्व को कनेक्ट कर सकते हैं, वो हमारा फिजिकल आउटपुट होता है। जहां से आपको कुछ मिले वो आपका फिजिकल आउटपुट होता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि इंटरनल रिले क्या होता है। इंटरनल रिले को M से रिप्रेजेंट किया जाता है और पॉइंट मींस टोटल कितना मेमोरी बिट आप यूज कर सकते हैं, तो 7680 आप यूज कर सकते हैं और इसका रेंज है यहाँ पे आप इसका एड्रेसिंग का ये रेंज है। रेंज मींस एड्रेसिंग का रेंज है, तो एड्रेसिंग का रेंज क्या है 0 से लेके 7679 तक आप इसमें एड्रेसिंग यूज कर सकते हैं दोस्तों, और ये जनरल पर्पज के लिए यूज करते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारा मेमोरी बिट होता है, कुछ इसमें लैच और कुछ अनलैच होता है, तो वो उसके भी रेंज को आप चेंज कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले आप इन सभी पॉइंटों को समझिए कि ये सब है क्या। अब स्टेप रिले को S से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका टोटल पॉइंट मींस टोटल स्टेप रिले हमारा 4096 है और इसका रेंज है एड्रेसिंग का 0 से लेकर 4095 तक। देखिए सीक्वेंस ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है और जनरल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। अब सीक्वेंस ऑपरेशन क्या होता है और जनरल पर्पज के लिए कहाँ यूज करते हैं, पार्टिकुलर इस पे मैं एक वीडियो बनाते जाऊंगा कि मेमोरी बिट का रेंज कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसके रेंज को चेंज कर सकते हैं, कैसे आप ये समझ सकते हैं कि लैच मेमोरी बिट कौन सा है और अनलैच मेमोरी बिट कैसे है और उसका रेंज को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आगे वीडियो में मिलते जाएगा, आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ईच एंड एवरी डिटेल आपको काफी एक्सप्लेन के साथ मिलेगा और एकदम
परफेक्ट नॉलेज में मिलेगा आपको। तो दोस्तों प्लीज आप चैनल पे बने रहिए और सभी पॉइंट को समझते जाइए। स्टेप रिले इसको भी आपको समझना पड़ेगा, बट आप इसके रेंज को समझिए कि स्टेप रिले हम यूज कर सकते हैं जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर। ये आ गया लिंक रिले। लिंक रिले को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल हमारे पास जो पॉइंट है 256 और जीरो से लेके एफ तक हमारा इसका रेंज होता है। और सीसी लिंक का कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। कई बार आपको पीएलसी में आप जब भी किसी जहां पे सीसी लिंक का कम्युनिकेशन यूज होता है, आप कई बार उनके प्रोग्राम को रीड आउट करेंगे तो उन्होंने बी बिट को यूज किया रहता है। तो आपको अगर ये नहीं पता रहता है कि बी बिट क्या होता है और किस लिए यूज किया जाता है तो आप फंस जाएंगे। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सीसी लिंक का कम्युनिकेशन में हम बी बिट को यूज करते हैं, मीन्स लिंक रिले को यूज करते हैं। अच्छा, लिंक स्पेशल रिले एसबी से रिप्रेजेंट किया जाता है। 512 रेंज होता है, 0 से लेकर 1FF तक। सीसी लिंक कंट्रोलर मॉड्यूल मींस अब मोर देन 1 से अधिक डिवाइस, सीसी लिंक का कम्युनिकेशन डिवाइस एक होता है, उसको एक से अधिक हम कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमको एसबी यूज करना पड़ता है। अच्छा, लैच रिले क्या होता है? लैच रिले हमारा 7680 है, जिसकी एड्रेसिंग का रेंज ये हमारे 0 से लेकर 7679। इसको हम अलार्म और लैच ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। अब अलार्म में किस तरीके से यूज करेंगे और लैच ऑपरेशन में किस तरह से यूज करेंगे ये आपको आगे आने वाले वीडियो में पता चलते जाएगा। बट आप इनके एप्लीकेशन को समझिए कि अगर ये बीट, अगर कहीं ये सिंबल हमारा यूज हुआ है तो वो किस लिए यूज हुआ है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैंने एफ यूज कर लिया तो एफ किस लिए यूज हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। और एफ का रेंज है हमारे 128 0 से लेके 127 तक हम इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और अलार्म ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। अच्छा, अब अलार्म ऑपरेशन कैसे यूज करेंगे ये भी आपको समझना है कि अलार्म के लिए किस तरीके से प्रोग्राम लिखेंगे और अलार्म के लिए हम एफ ही क्यों यूज करेंगे। तो आप इस पे पार्टिकुलर वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अलार्म सेक्शन के लिए हम एनुंशिएटर को कैसे यूज करते हैं जो एफ होता है। और डेटा रजिस्टर बीट, ये D0.0 इस तरीके से भी हम बीट को यूज कर सकते हैं, आपको प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। और इसका टोटल पॉइंट 16 है, 0 से लेके D0.15 तक आप यूज कर सकते हैं। डेटा हैंडलिंग ऑपरेशन में यूज किया जाता है। अब डेटा हैंडलिंग ऑपरेशन क्या होता है? मींस कई बार आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा बन जाता है तो हम एनओएनसी पे भी बना सकते हैं या फिर डेटा हैंडलिंग मींस डेटा को मूव करा के भी हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो जब आप किसी बड़े बड़े कंपनी में जाओगे, उनके प्रोग्राम को देखोगे, जापानीज कंपनी का, तो वो डेटा हैंडलिंग पे प्रोग्राम बनाया रहता है। वो एनओएनसी बहुत कम यूज करते हैं, डेटा हैंडलिंग पे प्रोग्राम उनका रहता है। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हम जो हमारे बीट होते हैं, बीट मीन्स एनओएनसी के फॉर्म में जिसको लिखा जाए वो बीट होता है। मीन्स जिसका जवाब यस या नो में दिया जाए वही हमारा बीट होता है। इसके अलावा सभी वर्ड होता है बीट। मीन्स अगर कोई इनपुट है या तो हाई होगा या तो लो होगा, आउटपुट है हमारा ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। तो ऐसे जिसका रिस्पांस यस या नो में दिया जाए वही हमारा बीट होता है। तो हम मित्सुबिशी पीएलसी में इतने टाइप के बीट यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब इस बीट को, इनपुट को कैसे यूज करना, आउटपुट को कैसे यूज करना, मेमोरी बीट को कैसे यूज करते हैं और जनरल पर्पज में और इसके रेंज को कैसे चेंज करते हैं, हम ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। आप अगर नेक्स्ट वीडियो का लेक्चर का नोटिफिकेशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आपको पूरी डिटेल मिले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।